इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, सात शहीद जिंदाबाद, सात शहीद जिंदाबाद, सात शहीद जिंदाबाद, वसीर हदीद जिंदाबाद, वसीर हदीद जिंदाबाद, वसीर हदीद जिंदाबाद। आप लोग यहीं ठहरिए, सातों फूलों की थैली लेके सातों तरफ से आ जाओ। आगे बढ़ो, काम के लोग हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वसीर हदीद जिंदाबाद। इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, सात शहीद जिंदाबाद, सात शहीद जिंदाबाद, सात शहीद जिंदाबाद। सर, हम आज हिंदुस्तान की 26 जनवरी के दिन मालेगांव शहर के 7 शहीदों को मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से, हिंदुस्तान की जनता की तरफ से हम इन 7 शहीदों को सलाम पेश करने यहाँ पहुँचे। ये वो 7 शहीद हैं जो 1921 में अंग्रेजों को मालेगांव शहर से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था और 3 दिन के लिए मालेगांव शहर में हिंदुस्तानी हुकूमत चलाई थी, जिसमें मोहम्मद सुलेमान शाह साहब को 3 दिन का बादशाह वजीर बनाया गया था। ये वो शहीद है। हमारी आज 2021 में इनकी गिरफ्तारी को 100 साल मुकम्मल हो गए। 2022 में हमारे 7 शहीदों को फांसी थी, जिसमें से हमारे 2 शहीद जेल के अंदर अंग्रेजों ने इतना टॉर्चर किया कि वो जेल के अंदर अपना दम तोड़ दिए और 5 शहीदों को 1922 को फांसी दी गई। हिंदुस्तान के इन जाले शहीदों को निकम्मी अंग्रेज ने फांसी दिया और इन्होंने हंसते हंसते आपके लिए, हमारे लिए, मुल्कों के लिए, मुल्कों का नाम रोशन करने के लिए हंसते हंसते अपने गले को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को यहीं पे हमने ऐलान किया था कि अगर जो 26 जनवरी तक महानगर पालिका यहाँ नाम नहीं लिखती है तो हम शहीदों का नाम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन मैं हमेशा कहा हूँ कि जिस वक्त तो मेरे शहीदों का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, सम्मान के साथ लिखा जाएगा, हिंदुस्तान के शहीद है ये, इनको सारा हिंदुस्तानी सलाम करेगा और हम वो चाहते हैं। माननीय कमिश्नर साहब, एडिशनल एसपी साहब, सेक्शन के पीआई साहब, इन सब के साथों में
हमारी मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद मालेगांव शहर के जो सियासी लीडरान इन शहीदों के नाम पे रोटियां सेकते रहे हैं, उनका आज खात्मा हुआ। महानगर पालिका लिख के देने के लिए मजबूर हो गई कि आप थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए, 15 अगस्त को सम्मान के साथ, कानून के साथ, दस्तूर के साथ यहाँ नाम लिखा जाएगा और पूरा मालेगांव शहर यहाँ पे सलामी देने आएगा। हम मालेगांव शहर की आवाम से, आप मीडिया के माध्यम से, जो हमारी इस तहरीक को लेके चलने वाले हमारे बशीर हदीब साहब आज दुनिया में नहीं है। 100 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल फरमाया और उनकी रात दिन एक कुड़न थी कि मेरे शहीदों का नाम लड़ते रहे। आज हम उसी तहरीक को लेकर के चल रहे हैं और मैं मोहम्मद रिजवान बैटरी वाला मालेगांव शहर की आवाम को मैसेज देना चाह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, जब तक जिंदा रहो इन शहीदों के नाम को अपने दिल में जिंदा रखो, अपने घरों पे लिख के रखो, कोशिश करो शहीदों की यादगार पे लिख के रखो। ऐसी 100 शहीदों की यादगार बननी चाहिए उनके लिए और उनके नाम से बननी चाहिए, यह हमारा मुतालबा है। और हम कहना चाहेंगे शहर के मीर सादिक और मीर जाफर से, बच्चों को ट्यूशन मत पढ़ाओ कि बच्चे नाम याद रखें। तुम में दम है तो नाम लिखा के बताओ। मामूली सा रिजवान बैटरी वाला आज 100 साल के बाद आपके सामने लिखी में लेके खड़ा है। शहीद के वर्षा हमारे साथ खड़े हैं, शहीद के पूरे घर वाले हमारे साथ खड़े हैं। हम सब, पूरा शहर इस शहीदों की यादगार के साथ खड़ा है। हमारा मकसद है शहीद जिंदाबाद। अल्पसंख्यक के साथ मोदी सरकार नारा दे रही है, सबका साथ सबका विकास। हम पूछ रहे काय का साथ और काय का विकास। हमारे शहीदों का नाम नहीं, जो मुल्कों के लिए शहीद हुए उनका नाम नहीं। तो बताइए मुझे, हमारी कौम के नौजवानों में कुर्बानी देने का जज्बा कहां से आएगा? इन शहीदों का नाम लिखो ताकि हम बताएं कि वतन के लिए सबसे पहले तुम्हें जान देना है। जिन्होंने वतन के लिए जान दिया उनका ही नाम नहीं लिखा जा रहा है, ये कौन सा राजकारण है? हम आखिर में महानगर पालिका के माननीय कमिश्नर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने ये लिख करके दिया और इस तहरीक में हमारे साथ खड़े हुए। मालेगांव शहर की आवाम देखेंगी कि चंद दिनों में इंशाअल्लाह यहाँ शहीदों का नाम लिखा जाएगा। जय हिंद।